संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग की। आज हम चर्चा करने वाले हैं गृहिणी रोग के बारे में। गृहिणी रोग के बारे में इस रोग के बारे में हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में जानेंगे कि गृहिणी क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके होने के कारण क्या है, बचाव क्या है और इसकी कंप्लीट हमारे जो शास्त्रों में चिकित्सा है वो क्या बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार गृहिणी वह अंग है जो अग्नि यानी कि पाचक, जो हमारे भोजन को पचाने वाली जो अग्नि होती है उसको धारण करता है, वह अंग होता है गृहिणी। जब अग्नि मंद, द्रव या विषम हो जाती है तब भोजन ठीक से पचता नहीं है और बार बार दस्त होना, बदकोष्ठ होना, पेट फूलना, भारीपन, दुर्बलता आदि होने लगते हैं। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? गृहिणी रोग कहा गया है। यानी कि बार बार दस्त लगना, कभी कड़ामल होना, पेट फूलना, भारीपन होना, दुर्बलता होना, इन जो ये सारे होने लगते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? गृहिणी रोग का नाम दे देते हैं। आगे है, गृहिणी रोग की मुख्य कारण क्या है? आखिर क्या वजह है कि हमें गृहिणी रोग हो जाता है? देखिए, सबसे पहले होती है इसमें अग्नि की दुर्बलता, यानी कि जो हमारी पाचक अग्नि होती है वह दुर्बल हो जाती है, जिसके कारण हमें गृहिणी रोग हो जाता है। बार बार अतिसार होना, बार बार यानी कि दस्त लगता है, उसके कारण भी हमें गृहिणी रोग हो जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है। गृहिणी अधिक गुरु, तैलीय और बासी भोजन करने के कारण भी हमें गृहिणी रोग हो सकता है। अधिक उपवास या अधिक भोजन करने के कारण भी हमें गृहिणी रोग हो सकता है। विरुद्धाहार, यानी कि हमारे आयुर्वेद में कुछ ऐसे आहारों की लिस्ट दी गई है, जैसे दूध और छाछ को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। इस तरह हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे विरुद्धाहार होते हैं। उनको जैसे यानी कि दो भोजन मान लो ऐसे ले लिए जिनके दोनों के गुण अलग अलग हैं, उनको हमें कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। यदि हम उनको लगातार एक साथ खाएंगे लंबे समय तक तो हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उन्हीं में से एक है गृहिणी रोग हो जाता है विरुद्ध आहार लेने के कारण लगातार। शोक व चिंता के कारण भी गृहिणी रोग हो सकता है। बार बार ठंडा जल पीने के कारण भी गृहिणी रोग हो जाता है, यानी कि ज़्यादा ठंडा जल यदि हम पिएंगे तो फिर हमारी पाचक अग्नि कम हो जाएगी, उसके कारण फिर हमें गृहिणी रोग हो जाता है। गृहिणी के भेद कौन कौन से हैं? गृहिणी ग्रंथों में गृहिणी के मुख्य भेद बताए गए, यानी कि 4 प्रकार की यह बीमारी बताई गृहिणी में। इसके 4 प्रकार बनाए गए हैं। वातज गृहिणी, यानी कि वात के कारण जो गृहिणी होती है। आप जानते होंगे कि आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष जो शरीर में बताए गए हैं, इन्हीं के यदि ये तीनों समान अवस्था में रहते हैं तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और यदि इनका ऊपर नीचे हो जाना किसी भी तो उसका बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो हमें उससे संबंधित रोग हो जाता है। तो सबसे पहला है वातज गृहिणी होती है, पित्तज गृहिणी होती है और एक कफज गृहिणी होती है, और एक तीनों के मिलाकर के जो होती है उसको बोलते हैं सन्निपातज गृहिणी। यानी कि 4 प्रकार की यह बीमारी हमारे जो ग्रंथ है उसमें बताई गई है आयुर्वेद के हिसाब से। आगे है, गृहिणी के सामान्य लक्षण क्या है? कैसे हमें पता चलेगा कि हमें गृहिणी रोग हो गया? कभी पतला और कभी कड़ामल आएगा, ठीक है। कभी मतलब पतला होगा, दस्त लग जाएंगे, कभी कड़ा हो जाएगा, दुर्गंध युक्त मल होगा। भोजन के बाद पेट भारी होना, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, अरुचि, भूख न लगना, तरसना, प्यास यानी कि दुर्बलता, शरीर में आलस्य। तो यदि ये सभी होते हैं, ये गृहिणी रोग के लक्षण हैं। इनसे हम पता कर सकते हैं कि हमें गृहिणी रोग हो चुका है। आगे है, अब आगे ये गृहिणी रोग की जो चिकित्सा जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है उसके ऊपर अब हम चर्चा करने वाले हैं। यह है बेलोकल्प बेल योग, यानी कि जो हमारा बेलपत्र होता है उसके द्वारा हम गृहिणी को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, द्रव्य क्या है? कच्चे बेल की गिरी लेनी है और सौंठ का चूर्ण, इन दोनों को समान मात्रा में लेकर गुड़ के साथ मिलाकर के सेवन करना है। दोनों का चूर्ण मिलाकर के और गुड़ के साथ आपको सेवन करना है। क्या होगा? गृहिणी रोग को शांत करता है।
कच्चे बेल की गिरी और सोंठ का चूर्ण। आगे है वाजीकर्त योग, काष्ठ योग। इसमें क्या क्या कौन कौन से द्रव्य आपको मिलाने हैं? खैर की लकड़ी, ठीक है, पहला द्रव्य। दूसरा होगा वंशलोचन, तीसरा होगा सोंठ, चौथा है बेल की गिरी, पांचवा है दाई के फूल, छठा है मोथा, सातवां है इंद्रियव, अगला है सोंठ और जीरा। तो ये सारे जो द्रव्य हैं, ये सारी जो औषधियाँ इसमें मिलानी है। कैसे प्रयोग करना है? इनका चूर्ण बना करके शहद या घृत यानी कि घी के साथ मिला करके सेवन करना है। लाभ गृहिणी में लाभ करेगा, अतिसार यानी कि दस्त में भी लाभ करेगा, रुचि में भी, दुर्बलता भी। इन सभी बीमारियों में हम इस योग का सेवन कर सकते हैं। आगे है मुस्तादी चूर्ण और सर्ज रस योग। तो पहले हम मुस्तादी चूर्ण के बारे में देखते हैं। कौन कौन से द्रव्य मिलाने? नागर मोथा मिलाना पड़ेगा, अतीस, बेल की गिरी, इंद्रियव। ये सारी चीज़ें आपको पंसारी की दुकानों से आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आप सभी चीज़ें खरीद सकते हो। बस ये देख लेना, कई चीज़ें महंगी होती हैं तो वो चीज़ें आपको जल्दी से शुद्ध नहीं मिलती। बस वो ध्यान में रखना है कि शुद्ध चीज़ आपको लेकर के आनी है, ठीक है। तो ये चारों द्रव्य इसमें मिलाने हैं। किसके साथ? मधु के साथ सेवन करना है। सभी प्रकार की गृहिणी में, चारों प्रकार की गृहिणी में फायदा करता है। आगे है सर्ज रस योग, यदि आम पका हुआ हो। द्रव्य कौन कौन से? सोंठ लेना है, गुड़ लेना है, सर्ज रस यानी कि साल वृक्ष का रस। सर्ज रस योग इसीलिए कहते हैं इसको, साल वृक्ष का रस होता है ये। विधि इसका चूर्ण बना करके सेवन करना है इस रस में मिला करके, ठीक है। अगला है बेलवादी क्षार योग। द्रव्य क्या है? बेल की गिरी, नागर मोथा, इंद्रियव, सोंठ, सुगंध वाला और मोथा। इन सभी को मिलाकर के काढ़ा या चूर्ण के रूप में आपको सेवन करना है। आगे है कल्याण गुड़, विशेष प्रसिद्ध योग है ये। क्या क्या लेने हैं? आंवला रस, पीपली, सोंठ, मिर्च, हरड़, बहेड़ा, जीरा, धनिया, अजवाइन, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, नागर मोथा, बेल, दाई के फूल, इंद्रियव, सेंधा नमक, घृत, तिल तेल, घृत यानी घी, तिल तेल और गुड़। ये सारी चीज़ें मिला करके हम जो योग बना सकते हैं वो है कल्याण गुड़, विशेष प्रसिद्ध योग। आंवले के रस में गुड़ पका करके उसमें चूर्ण और घृत तेल मिलाकर गोलियां बना लेनी है गुड़ के साथ। लाभ क्या होगा? गृहिणी रोग में लाभ करेगा, अतिसार में, दस्तों में, सूल दर्द वगैरह में, अर्श यानी कि बवासीर में, श्वास में, खांसी में, पांडु में, कामला में, और ये है उदर रोग में और दुर्बलता में, ठीक है ना। उदर रोग और दुर्बलता, इन सभी में ये योग काम करता है। तो इन सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बना भी सकते हैं घर पर आसानी से। आगे है महाकल्याण गुड़। तो यह कल्याण गुड़ का ही विस्तार रूप है जिसमें अधिक द्रव्य सम्मिलित हैं। अभी जो हमने बताया था ना ये कल्याण गुड़, इसी का ही एक विस्तार रूप है। तो ये आप बनाया ले सकते हो। विशेष उपयोग जीर्ण गृहिणी में, बार बार दस्त में, अत्यधिक दुर्बलता में। महाकल्याण गुड़ आप बनाया जो आयुर्वेदिक जो वो फार्मेसी वगैरह होती है वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। आगे है तक्कर योग, मट्ठा, छाछ प्रयोग। छाछ यानी कि लस्सी का प्रयोग। ग्रंथों में कहा गया है कि गृहिणी रोग में मट्ठा अमृत समान है, यानी कि गृहिणी में छाछ बहुत ही अच्छा काम करती है। विधि: छाछ में सोंठ, जीरा और सेंधा नमक मिलाकर के सेवन करना चाहिए। लाभ: यह अग्नि को प्रदीप्त करता है, आम टॉक्सिन को नष्ट करता है, ठीक है ना। आगे है घृत प्रयोग यानी घी का प्रयोग। दोषानुसार निम्नलिखित घृतों का प्रयोग किया जाता है। शतावरी घृत का प्रयोग कर सकते हैं, पंचगव्य घृत का प्रयोग कर सकते हैं और तक्कर सिद्ध घृत का प्रयोग कर सकते हैं। इनके ऊपर हम फिर कभी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे कि को तैयार कैसे करना है, क्या ये होते हैं, इनके बारे में धीरे धीरे जब, क्योंकि कंप्लीट आयुर्वेद हम यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में, वो सारी चीज़ें बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल कंप्लीट चीज़ें आपको इस चैनल पर धीरे धीरे मिलने वाली है। रेगुलर आपको अब वीडियो मिल रहे हैं, आपको भी पता है। बहुत ही अच्छे मेहनत करके
रिसर्च करके हम ये वीडियो आप करके लेकर के आ रहे हैं, तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। ये है पथ्य, सेवन योग्य आहार, क्या क्या सेवन इसमें हमें करना चाहिए गृहिणी रोग में। पुराने चावल का सेवन करना चाहिए, मट्ठा छाछ यानी कि लस्सी का सेवन करना चाहिए, मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए, यव यानी कि जौ का सेवन करना चाहिए, बेल फल का सेवन करना चाहिए, अनार का सेवन करना चाहिए और सूप का। तो इन सारी चीज़ों का सेवन हम कर सकते हैं। आगे है अपथ्य, त्यागने योग्य आहार विहार, किन चीज़ों का सेवन इसमें हमें नहीं करना चाहिए। नए अनाज का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, भारी भोजन हमें नहीं करना चाहिए, अधिक तैलीय भोजन नहीं करना चाहिए, दही का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए दही का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन छाछ का सेवन करना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना, दही छाछ अलग अलग हो गई। अधिक जल सेवन नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए और रात्रि में जागना नहीं चाहिए, यानी कि रात हमेशा सोने के लिए ही आई है और दिन हमेशा काम करने के लिए, जागरण करने के लिए ही आया है, पुरुषार्थ करने के लिए होता है दिन। चिकित्सा का मूल सिद्धांत, इस प्रकार आयुर्वेद के शास्त्रों में गृहिणी रोग की चिकित्सा अग्नि को सुधारने, आम को पचाने और दोषों को शांत करने पर आधारित है। जब अग्नि बलवान होती है तब स्वयं गृहिणी रोग नष्ट हो जाता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो दोस्तों ये तो था गृहिणी रोग के बारे में, जो कि हमारे पुराने शास्त्रों जो ग्रंथ है उसमें दिए हुए हैं, वो सब हम उसी के आधार पर, बिल्कुल हमने इसमें मॉडर्न कुछ भी शामिल नहीं किया है। जो कुछ हमारे पुराने ग्रंथ में दिया है वही हमने आपको यहाँ पर बताया है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। और यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और इन चीज़ों को आपको यदि प्रयोग करने के बाद में आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो उस बारे में भी आप हमें कमेंट अवश्य करते रहें, या फिर हमारे ग्रुप वगैरह में या फिर व्हाट्सएप पर किसी भी माध्यम से आप हमें सूचित करते रहें, ताकि वो चीज़ें हम आगे भी और लोगों को भी दिखा सकें और वो लोग भी इसको यूज़ कर सके और फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं इनको लाइक व शेयर भी अवश्य करें, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को इनको अवश्य शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।